हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड स्टार्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। बच्चों को लिखना सिखाने से पहले पेंसिल को होल्ड करवाना सिखाना पड़ता है। उसके लिए मेरे चैनल पर आपको फाइन मोटर स्किल्स की वीडियो मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगे अपने बच्चे की पेंसिल ग्रिप को बनाने में और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने में। तो सबसे पहला पेरेंट्स का सवाल होता है कि बच्चों को लिखने की शुरुआत कहाँ से करें। कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है लिखने में, उस कैसे उनका इंटरेस्ट बनाए। ऐसे ही बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के मन में। ऐसा नहीं है कि बच्चा सीधा अल्फ़ाबेट्स नंबर लिख लेगा, उन्हें थोड़ा टाइम तो लगता है सीखने में लिखने में। तो सबसे पहले आप उन्हें कोई स्पेशल नोटबुक ना दे कि हिंदी की, ये देखिए इस तरह की कोई नोटबुक दे दी आपने उनको कि हाँ नंबर्स लिखो बेटा, काउंटिंग लिखो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लिखो या ए एन आर कुछ लिखो। तो इस तरह कोई नोटबुक आप उसे नहीं दे आइए। आप उसे प्लेन पेपर या प्लेन नोटबुक दे सकते हैं, इस तरह की कोई ड्राइंग नोटबुक। ठीक है, तो बच्चा है वो खुद से कुछ भी बनाएगा, ड्रॉ करेगा, कलर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कोई भी ड्राइंग नोटबुक दे सकते हैं। इससे क्या है, जो उसका मन करेगा ना वो उस हिसाब से उसको बनाएगा, स्क्रिबल करेगा। इस तरह के कलर्स आप उसे दीजिए, वैक्स कलर, स्टिक कलर, छोटे छोटे कलर्स हैं। बच्चा ये बहुत खुश हो के छोटा कलर उसको होल्ड करेगा, खुश होकर लिखना सीख पाएगा वो। ठीक है, ड्रॉ करना सीख पाएगा जैसा भी उसे करना है। ठीक है, वो फ्री हैंड रहेगा, आप उसे फोर्स नहीं करें कि आप इतना बड़ा क्यों बना दिया, इतना छोटा क्यों बना दिया। ठीक है, वो उसको करने दीजिए वो जैसा कर रहा है। ठीक है, तो उसको फोर्स ना करें कि ऐसा ही लिखना है, नंबर्स ही लिखने हैं, अल्फ़ाबेट्स ही लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ना फोर्स करें। सेकेंड एक्टिविटी है या सेकेंड हम अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं, इस तरह से हम अपने बच्चे को कोई भी स्लेट, चॉक, डस्टर दे सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले तो मैं बात कहना चाहूँगी कि जो बच्चा है वो हमेशा अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखता है। कभी घर में पेरेंट्स लिखते हुए बच्चा देखेगा कि पेरेंट्स भी कुछ लिख रहे हैं तो वो भी मतलब फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, मैं भी पेंसिल पकड़ूँ या मैं भी पेन पकड़ूँ या मैं भी लिखूँ, तो वो इस तरह से सोचता है। तो उसको फिज़िकली इन्वॉल्व करने के लिए आप उसे स्लेट चॉक दे सकते हैं। तो बच्चा है लिखने से ज़्यादा, ठीक है, उसको मिटाने में इंटरेस्ट आता है कि हाँ मैं कैसे मिट रहा है ये, हाँ मैं कैसे मिटा पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको देखेगा, आप भी उसके साथ लिखिए। ठीक है, तो आपको देखते देखते लिखना सीख जाएगा। चौक के ऊपर ग्रिप बनाना सीख जाएगा, किस तरह से चौक पकड़ना है, किस तरह चलाना है। ठीक है, किस तरह उसको फोर्स लगा के चलाना है। ठीक है, तो इस तरह से वो बच्चा है वो सीख रहा है, उसको सीखने दीजिए। ठीक है, तो वो मिटा रहा है, उसमें उसको मिटाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ठीक है, तो कभी तो उसका भी मन करेगा कि हाँ मैं अभी चौक को पकड़ूँ, हाँ मैं अभी लिखूँ, हाँ मैं अभी मिटाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से वो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा कि लिखने में, मिटाने में। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी में आप उसे उसी के टॉयज से, जो उसके आसपास टॉयज हैं, हम उनको उन्हीं के टॉयज से कुछ बनाना सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसे हैंड प्रिंट लेना सिखा सकते हैं कि ये देखो मेरी भी बेटी है, मैंने उसी का हैंड प्रिंट लिया है ये। ठीक है, तो आप उसको हैंड प्रिंट लेना सिखा सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर शेप सिखा सकते हैं। ये देखिए ये उसी का टॉयज़ है, तो उसी की मदद से मैं स्क्वायर बनाई हूँ। ये उसी के खिलौने हैं तो उसमें सर्कल बनाई हूँ। ठीक है, ये उसी का ही खिलौना है, देखो ये डोरेमोन मैं बनाई हूँ। इस तरह से ना उसको साथ लेके आप थोड़ी हेल्प करके आप उसी के टॉय से उसको लिखना सिखा सकते हैं, ड्रॉ करना सिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब उसकी पेंसिल ग्रिप बन जाएगी उसको फोर्स यूज़ करना आ जाएगा अपनी पेंसिल पे। ठीक है, इसी तरह से आप स्ट्रेट लाइन सिखा, डॉट डॉट लगा के आप उसको दे सकते हैं, उसको ट्रेस करे। ठीक है, बच्चा है वो इस तरह से पेन को पकड़ता है, पूरा मतलब हैंड यूज़ करेगा। ठीक है, धीरे धीरे वो सीख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो लाइन बनाना सीख जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक्टिविटी भी आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद बच्चे को लिखने से ज़्यादा इस टाइम पे कलरिंग करना बहुत पसंद होता है, तो आप उसे खुद ड्राइंग में कुछ ड्रॉ करके दीजिए, उससे खूब सारी कलरिंग कराइए। या आप उसे 5-10 मिनट के लिए ट्रेसिंग भी करवा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स। ठीक है, अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, गलत ड्रॉ कर रहा है, गलत कलरिंग कर रहा है, गलत ट्रेसिंग कर रहा है नंबर्स पे, तो आप उसे ना डांटिए मत। ठीक है, उसको
करा है, उसने गलत किया है तो आप उसको मिटा दीजिए, उसको दोबारा लिखने को दीजिए। अगर आप छोटे बच्चों को बात बात पर डांटोगे ना तो वो लिखने के नाम से ही चिढ़ने लग जाएगा, तो इंटरेस्ट लेना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया तो दोबारा ठीक कर लेंगे, अब दोबारा लिख लो, अच्छा लिखोगे ना। इस तरह से आप उससे बात कीजिए तो वो लिखने में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है।